प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। अगला है चंगाई के वरदान। चंगाई के वरदान भी परमेश्वर हमें देता है ताकि हम एक विशेष समय लोगों को चंगा कर सकते हैं, जिनको चंगा करने का विश्वास शायद हमारे अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखिए, परमेश्वर हर एक विश्वासी को चंगा करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया है। मत्ती का सुसमाचार उसका 10:1, लूका का 9:1 में अगर हम जाएंगे, हम देखते हैं प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को अधिकार और सामर्थ्य देता है बीमार लोगों को चंगा करने के लिए, उसके साथ साथ दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आप शायद बोलेंगे ये तो सिर्फ 12 लोगों को दिया गया। नहीं, आप अगर लूका का 10 में जाएंगे, वहां पे भी देखते हैं कि प्रभु यीशु 70 लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा और वो लोग भी दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे। उन लोगों को भी चंगा करने का अधिकार और सामर्थ्य दिया गया था। वो लोग भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए थे। प्रभु यीशु हर एक विश्वासियों को अधिकार और सामर्थ्य दिया है बीमारियों को चंगा करने के लिए। हर एक विश्वासी वो कर सकता है। अगर आप मार्कुस के सुसमाचार उसका 16:18 में जाएंगे, वहां पे प्रभु यीशु कह रहा था कि उनके चेले होने का लक्षण क्या है। तो वहां पे उन्होंने उल्लेख किया है उनके चेले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वो बीमारों को चंगा कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु का जो चेले हैं वो लोग बीमार लोगों को चंगा कर सकते हैं। अभी प्रश्न ऐसे आएगा कि अगर प्रभु यीशु सारे चेले को बीमार लोगों को चंगा करने के लिए अधिकार और सामर्थ्य दिया है, फिर ये चंगाई का वरदान क्या है? या अच्छा प्रश्न है। चंगाई का वरदान दूसरे के वरदान के जैसा ही ऐसा वरदान है कि कभी कभार ऐसा होगा कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए। हम चंगा कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, लेकिन ऐसा होगा कि हमारे अंदर उतना विश्वास नहीं है उस बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए। परमेश्वर हमें सहायता करेगा चंगाई के वरदान के द्वारा। हर एक विश्वासी चंगाई का प्रार्थना कर सकता है और बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकता है, लेकिन कभी कभार चंगाई का वरदान का जरूरत है। विशेष समय परिचर्या के कामों में, यानी कि सेवकाई के कामों में, ये चंगाई का वरदान जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं। हम लोग कुछ साल पहले बांग्लादेश में मिनिस्ट्री कर रहे थे। जब वहां पे मिनिस्ट्री कर रहे थे, बहुत सारा लोग चंगा हो रहा था हमारे मिनिस्ट्री के दौरान। तो उस समय हम लोग एक कलीसिया में हमें आमंत्रित किया गया। वहां पे बहुत सारा बीमार लोग थे और उनको प्रार्थना के द्वारा चंगा करने के लिए। वहां पे मेरे एक दोस्त जो स्वीडन से आया था, वो प्रचार कर रहा था। मैं जब उस कलीसिया में प्रवेश किया, तभी मैंने एक लड़की को देखा जो कि पहला रो में बैठी हुई थी। वो 14 साल की थी और उसके दोनों पैर सूखी हुई थी। पोलियो रोग के कारण वो चल नहीं पाती थी। उसके घर से उनके घर के लोग उठा के लेके उसको आया था। वो खुद चल नहीं पाती थी। परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और बोला कि उस लड़की को चंगा करना है प्रार्थना के द्वारा। मैं परमेश्वर से बातें करने लगा। मैं बोलने लगा, परमेश्वर मेरे अंदर उतना विश्वास नहीं है, मुझे छोड़ो और किसी को बोलो करने के लिए। लेकिन परमेश्वर मुझे बोलने लगा कि उस लड़की को चंगा करना है। मेरे अंदर उतना विश्वास नहीं था। मैं जब प्रार्थना करने गया, मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने गया। उस लड़की के पास मैं नहीं जा रहा था। मैं दूसरे 2 लोगों को प्रार्थना किया, 2 लोग ही चंगा हो गया। उसके बाद जब मैं उस लड़की के पास पहुंचा तो मैं देखा अलग अलग लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो लड़की वैसे ही बैठी हुई है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा। अब परमेश्वर के पास सहायता मांगने लगा। परमेश्वर मेरे अंदर अलग सा विश्वास दिया है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। फिर हम लोग 3 दोस्त मिलके उनके लिए प्रार्थना करने लगा काफी समय तक। उसके बाद वो लड़की संपूर्ण रूप से खड़ी हो गई, चलने लगी, दौड़ने भी लगी। मेरे इंग्लिश यूट्यूब चैनल में उसका एक छोटा सा वीडियो भी है। तब के समय में हम लोग बहुत ज्यादा वीडियोग्राफी नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर उस दिन उस लड़की को चंगा किया। मेरे अंदर उसको चंगाई के प्रार्थना के लिए उतना विश्वास नहीं था। मैं परमेश्वर के पास मांगा, परमेश्वर ने मुझे चंगाई के दान दिया। जबकि हम लोग अलग अलग बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो लोग चंगा हो रहा था, लेकिन उस लड़की को चंगा करने के लिए मेरे पास विश्वास नहीं था। परमेश्वर मुझे चंगाई के दान दिया।
जो उस समय मुझे जरूरत था, जिसके द्वारा उस लड़की को सहायता पहुंच सके और उसका भलाई हो। परमेश्वर ऐसे हमें दानों को देता है ताकि हम दूसरे को सेवकाई के द्वारा सहायता कर सके।